जब भी एक महिला और पुरुष ओवुलेशन पीरियड में साथ में रहते हैं तो ओवुलेशन के दरमियान महिला का एग रिलीज होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी एक महिला गर्भधारण करती है यानी कि कंसीव कर लेती है तो महिला को कितनी स्टेप से गुजरना पड़ता है, क्या क्या स्टेप उनको ऑटोमेटिकली होती है, उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें कि जब आपको पता चलता है कि एक महिला प्रेग्नेंट हो गई उससे पहले वो क्या क्या स्टेजेस को फॉलो करती है या क्या क्या उनके साथ में होता है। तो सबसे पहली जो स्टेप आती है जिसको कि हम ओवुलेशन फेज बोलते हैं। ओवुलेशन क्या होता है? जब भी एक महिला का पीरियड आने वाला रहता है तो उससे 12 से 14 दिन पहले ओवुलेशन होता है, यानी कि महिला के जो पीरियड साइकिल के बीच के दिन रहते हैं, मिड डेज रहते हैं, जिसको कि हम ओवुलेशन पीरियड बोलते हैं। जनरली ओवुलेशन पीरियड अगर हम एक तरह से काउंट करें तो पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन के बीच में होता है। जब भी एक महिला और पुरुष ओवुलेशन पीरियड में साथ में रहते हैं तो ओवुलेशन के दरमियान महिला का एग रिलीज होता है और अगर उसी दौरान हस्बैंड का स्पर्म यानी कि शुक्राणु अगर दोनों आपस में मिल जाते हैं तो फिर दूसरी प्रोसीजर यानी कि दूसरी स्टेप स्टार्ट होती है जिसको कि हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। महिला का एग फैलोपियन ट्यूब के अंदर रहता है और हस्बैंड के स्पर्म भी फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं जहाँ की उन दोनों का मिलन होता है। दोनों आपस में मिल जाते हैं, मिलने के बाद में सेल डिवाइड होती है, फिर ब्लास्टोसिस बनता है। तो ओवुलेशन के बाद दूसरी स्टेप आती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में दोनों मिलते हैं और एक नया बीज तैयार होता है। दोनों का मिलन के बाद में एक बीज हो जाता है, ठीक है, जिसको कि ब्लास्टोसिस बोला जाता है। उसमें बहुत सारे सेल डिवीजन होती है। फिर वहां पे हमारा ब्लास्टोसिस कंप्लीट होकर के धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन में 3-4 दिन लग जाते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप आती है जो होती है हमारी इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन हमारा फैलोपियन ट्यूब के अंदर यानी कि नली या ट्यूब में ही होता है। उसके बाद में जब एक बीज तैयार हो जाता है तो धीरे धीरे वो खिसक के बच्चादानी के अंदर आता है। बच्चादानी में आकर के इम्प्लांट होता है यानी कि वो अपना घर बना लेता है, वहां आके चिपक जाता है। तो ये थर्ड स्टेप, बच्चा अंदर आके चिपक गया है, जो ब्लास्टोसिस एम्ब्रियो हमारा बना है। बच्चादानी में आकर के वो अपनी जगह बना लेता है। जगह बनाने के बाद में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में वो अपना घर बनाता है, फिर वो ग्रोथ करने लग जाता है। फिर हमारी चौथी स्टेप आती है जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, यानी कि हमारा जो ब्लास्टोसिस है वो बच्चादानी में आके चिपक गया, अब उसकी ग्रोथ होना चालू हो गई। तो इसके बाद हमारी फोर्थ स्टेप आती है कि महिला का पीरियड मिस हो जाता है। पीरियड मिस हो जाता है मतलब अगर इम्प्लांटेशन पहले ही हो गया तो किसी किसी महिला को इम्प्लांटेशन के लक्षण भी आते हैं, बहुत सी महिलाओं को आते हैं, बहुत सी महिलाओं को नहीं आते हैं। तो जैसे कि आपकी डेट थी वो डेट मिस हो गई तो फोर्थ स्टेप आती है कि महिला का पीरियड मिस हो जाता है। इसके बाद में 5वीं स्टेप आती है कि जब भी महिला का पीरियड मिस हो गया तो महिला को लग रहा है कि इस बार मेरी डेट नहीं आई, क्या हो सकता है? तो महिला प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखती है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर वो पाती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट उसका पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि उसमें 2 लाइनें शो हो रही है। अगर मान लीजिए आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उसमें 2 लाइन तो दिख रही पर एक डार्क है और एक लाइट है, तो आपको 3 दिन के बाद में फिर से एक नया प्रेगनेंसी टेस्ट करना है और मॉर्निंग का ही करना है, क्योंकि अभी अर्ली प्रेगनेंसी है। कभी कभी डिले कंसेप्शन होता है जिसके कारण मतलब जो टाइम पे होने का था वो 2-4 दिन लेट हो गया सारा काम। तो पीरियड मिस होने के बाद भी अर्ली प्रेगनेंसी रहती है, यानी कि कम दिनों की प्रेगनेंसी है, जिसमें कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपका वीकली पॉजिटिव, यानी कि एक लाइन तो डार्क दूसरी लाइट आती है। तो अगर इस तरह का रिजल्ट आपको मिल रहा है तो 3 दिन का वेट करिए। 3 दिन के बाद अगेन आप प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि यूपीटी करके देखिए, वो लाइन आपकी डार्क हो जाएगी। अगर वो लाइन डार्क होती है तो इसका मतलब है कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, आपके बच्चे की ग्रोथ होना चालू हो गई, आप प्रेग्नेंट है
और अगर आपको ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है तो आपके लिए बहुत बधाई वाली बात है। बिल्कुल खुश हो जाइए प्रेगनेंसी टेस्ट देख करके। पर यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर हमने दोबारा भी टेस्ट किया और दोबारा भी हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की लाइन वैसी ही आई जैसी 3 दिन पहले आई थी, तो फिर इसमें कभी कभी घबराने वाली बात होती है। अगर ऐसे रिजल्ट आपको मिलते हैं तो आपको अपने नियरेस्ट गायनिक से संपर्क करना चाहिए। बहुत सी बार, बहुत से रेयर केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है जिसमें कंसीव तो होता है पर वो ट्यूब में हो जाता है, या बच्चेदानी के बाहर और कहीं प्रेगनेंसी हो जाती है जो कि महिला के लिए खतरनाक होती है। और उस प्रेगनेंसी का जितना जल्दी पता लग जाए उतनी जल्दी समाधान कर सकते हैं। तो अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा लाइट लाइन आती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर उस केस में हम 2 चीज करवाते हैं। सबसे पहला तो आपका बीटा एचसीजी टेस्ट करवाएंगे कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। साथ ही में आपका अल्ट्रासाउंड होगा जो कि टीवीएस वेजाइना के थ्रू होता है। उस अल्ट्रासाउंड से क्लियरली देख सकते हैं हम कि आपकी जो प्रेगनेंसी वो कहाँ पे ग्रोथ कर रही। बहुत सी बार ऐसा रहता है कि अर्ली प्रेगनेंसी होने के कारण हार्मोन का जो लेवल रहता है वो काफी डाउन रहता है, पर धीरे धीरे हार्मोन का लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है। शुरुआत के 12 हफ्ते तक प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स रहते हैं, एचसीजी हार्मोन्स, उसका लेवल काफी हाई हो जाता है। तो अगर हम बीटा एचसीजी टेस्ट करवा लेते हैं तो उसमें हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा बीटा एचसीजी का लेवल किस तरह से बढ़ रहा है, बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो ये 5वीं स्टेप होती है जिसमें कि महिला प्रेगनेंसी टेस्ट करके ये क्लियर कर सकती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं कि नहीं हूं। तो ये 5 स्टेप महिलाओं को ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाती है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बस महिला को कब पता चलता है, जब उसका पीरियड मिस होता है और वो प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में महिलाओं के अंदर कितनी स्टेप होती है जिसको उनको पार करना पड़ता है। धन्यवाद।